प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस साल मन की बात कार्यक्रम के आखिरी संस्करण के जरिए अपने विचार करेंगे साझा। सुबह 11 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर होगा प्रसारण। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तेजपुर विश्वविद्यालय के 21वें दीक्षांत समारोह में होंगे शामिल। विश्वविद्यालय के 40 योग्य अभ्यर्थियों को स्वर्ण पदक भी करेंगे प्रदान। नए साल से पहले देश भर में सुरक्षा चाकू चौबंद। दिल्ली में चप्पे चप्पे पर पुलिस कर रही है चेकिंग। दिल्ली मेट्रो ने आज रात 9 बजे के बाद राजीव चौक से बाहर निकलने पर लगाया प्रतिबंध। रूस के बेलगोरोड में यूक्रेन का हमला, 20 लोगों की गई जान, 111 घायल। यूक्रेन ने हाल ही में हुए मिसाइल हमले के जवाब में की कार्रवाई। और उत्तर भारत में शीतलहर और कोहरे के कारण पारा गिरा। सड़क, रेल और हवाई यातायात प्रभावित। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक उत्तरी भागों में घने कोहरे का अनुमान जताया। नमस्कार, हिंदी समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं अब विस्तार से खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों के साथ अपने विचार करेंगे साझा। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 108वीं कड़ी होगी। इसका प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर सुबह 11 बजे किया जाएगा। इस साल के आखिरी मन की बात कार्यक्रम के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से सुझाव मांगे थे। इस बार मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जिन विषयों पर चर्चा करेंगे उनमें फिट इंडिया भी शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से इस आंदोलन के अनूठे पहलुओं पर गौर करने, नवीन स्वास्थ्य स्टार्टअप पर चर्चा करने और युवा भारतीय व्यायाम शैलियों को कैसे अपना रहे हैं, इस पर विचार साझा करने का आह्वान भी किया था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज असम में तेजपुर विश्वविद्यालय के 21वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। राजनाथ सिंह विश्वविद्यालय के सफल छात्रों को डिग्री और डिप्लोमा प्रदान करेंगे। इनमें 40 योग्य अभ्यर्थियों को स्वर्ण पदक प्रदान किया जाएगा। तेजपुर विश्वविद्यालय अपनी शैक्षणिक दिनचर्या के अलावा भारतीय सेना के जवानों को चीनी भाषा में प्रशिक्षण देने में भी शामिल है। इसके लिए इस वर्ष अप्रैल में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज मथुरा के दौरे पर रहेंगे। अमित शाह वृंदावन में षष्ठी पूर्ति महोत्सव में शामिल होंगे। वे सबसे पहले साध्वी रिंतभरा के वात्सल्य गांव पहुंचेंगे। इसके बाद सतगुरु कुटूर में दोपहर का भोज करेंगे। फिर साध्वी रिंतभरा के षष्ठी पूर्ति महोत्सव में हिस्सा लेंगे। इससे पहले साध्वी रिंतभरा के षष्ठी पूर्ति महोत्सव में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए थे। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग में झुलसने के कारण 6 लोगों की मौत हो गई। दमकल की कई गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हुई हैं। अग्निशमन विभाग के अधिकारी के अनुसार फैक्ट्री दस्ताने बनाने का काम करती है। हादसे के वक्त 8 से 10 कर्मचारी फैक्ट्री में सो रहे थे। आग की लपटें देख मजदूरों में हड़कंप मच गया। कुछ लोग वहां से भागने में सफल हुए तो कुछ लोग अंदर ही फंसे रह गए। और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन नए साल पर इतिहास रचने को तैयार है। इसरो कल देश का पहला पोलरीमेट्री मिशन लॉन्च करेगा। इसे श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सुबह 9:10 बजे लॉन्च किया जाएगा। इसमें PSLV C58 के साथ एक्स-रे पोलरीमेट्री सैटेलाइट को भेजा जाएगा। ये सैटेलाइट एक्स किरणों का डेटा कलेक्ट करके ब्लैक होल और न्यूट्रॉन तारों का अध्ययन करेगा। इनमें पल्सर ब्लैक होल, एक्स-रे, बाइनरीज, एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियर और न्यूट्रॉन स्टार्स और नॉन थर्मल सुपरनोवा के बचे हुए हिस्से शामिल हैं।
और इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं चेन्नई से हमारे संवाददाता रितेश, जैसा कि हमने देखा कि इसरो के लिए सफलताओं से भरा रहा 2023 और 2024 भी कुछ ऐसा ही रहने वाला है। कल देश का पहला पोलरीमेट्री मिशन लॉन्च होगा। कितना महत्वपूर्ण रहेगा ये दिन? कल जब पोलरीमेट्री ये जो सैटेलाइट लॉन्च होने वाली है वो काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये 50 से ज्यादा ब्राइटर और जो अंतरिक्ष में ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी स्टडी करेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये जो एक्सपोसैट इसको कहा जा रहा है, ये एक्सरे पोलरीमीटर जो है सैटेलाइट होगी और इसमें 2 प्लेलोड्स होने वाले हैं। ये 2 प्लेट्स करीबन 10 सैटेलाइट्स के बाद 10 और जो है सब ऑर्डिनल को लेकर के अंतरिक्ष में जा रहा है। ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि होने वाली है भारत के लिए। 2023 भारत के लिए अंतरिक्ष अनुसंधान में उपलब्धियों का साल रहा है और 2024 का पहला दिन यानी कि 1 जनवरी को जब ये सैटेलाइट लॉन्च किया जाएगा तो ये आगाज है 2024 का कि हम अंतरिक्ष अनुसंधान में अपने आप को मजबूती से रखने वाले हैं आने वाले साल में। क्योंकि 2023 का पिछले 6 महीने का यदि दौर देखा जाए तो हमने चंद्रयान को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में स्थापित किया। उसके बाद हमने सूरज के अध्ययन के लिए अपना एक सैटेलाइट भेजा, फिर अब ये तीसरा एक सैटेलाइट हम लोग भेजने वाले हैं। तो ये हमारे लिए उपलब्धियों का दौर रहा है। और आने वाले दिनों में हम क्योंकि देखा जाए तो नासा और इसरो के साथ जो एक संयुक्त सैटेलाइट लॉन्च होगा वो भी 2024 में होने वाला है। तो ये हमारे लिए और भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि रहने वाली है। पिछली बार जब मेरी बात सोमनाथ जी से हुई थी तो उन्होंने कहा कि आप इंतजार कीजिए और देखते जाइए कि अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में हम और क्या क्या नए प्रयोग करने वाले। बिल्कुल रितेश, अगर हम इसी मिशन की बात करें, जैसे कि अभी आपने बताया कि ये भेजा जाएगा, बहुत कामयाबी के साथ इस पर काम कर रहा है इसरो, तो हम जानना चाहेंगे कि किस तरह से ये मिशन काम करेगा। ये जो है इस सैटेलाइट को 9:10 पे कल पहली तारीख को जनवरी की पहली तारीख को छोड़ा जाएगा। और ये जो है अंतरिक्ष में जाकर के सबसे ज्यादा जो ब्लैक होल्स हैं इनकी स्टडी करेगा। एक्स रेज जो है कैसे सैटेलाइट जो है इनका अध्ययन करेगा, एक्स रेज वगैरह कैसे विषम परिस्थितियों में काम करते हैं। और अन्य 50 जो हैं क्या कहते हैं अन्य 50 ब्राइटेस्ट उपग्रह जो हैं इनकी जो है अध्ययन करने वाला है। और सबसे बड़ी बात है कि इन सैटेलाइट सब इनमें जो भेजा जा रहा है उनमें से एक सैटेलाइट जो हमने देखा है कि जो भेजने प्लेलोड्स में जो जाएगा उसमें से एक चीज बनाई गई है। ये अपने केरला के वुमेन इंजीनियर सैटेलाइट जो है LBS इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वुमेन द्वारा। बिल्कुल रितेश, ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से 2023 इसरो के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा, बहुत सफलताओं से भरा रहा, उसी तरह से कल का दिन जैसे कि 2024 की शुरुआत हो रही है, इसमें भी जो इसरो है वो नई कामयाबी की कहानी लिखेगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं और अगली खबर पर नजर डाल लेते हैं। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने बढ़ती ठंड के प्रकोप को देखते हुए कृष्णानगर इलाके में अखबार विक्रेताओं को गर्म कपड़े बांटे। समाचार पत्रक बंधु हैं, सुबह सुबह घर से 4 बजे निकलते हैं और हर घर में अखबार पहुंचाने का काम करते हैं। तो सर्दी का मौसम है तो उन सबके लिए गर्म कपड़े दे रहे हैं हम लोग। दिल्ली वालों के लिए समाचार पत्र पहुंचाने का काम करें, जानकारी देने का काम करें, लेकिन उनकी जान की रक्षा हो, वो सब सुरक्षित रहें, उसकी चिंता के लिए हम सब कार्यकर्ताओं ने मिलकर आज प्रयास शुरू किया कि जितने भी समाचार पत्रक बंधु हैं उनको गर्म कपड़े पहुँचाए जाएँ ताकि वो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख पाएँ। और वैसे भी माननीय प्रधानमंत्री जी का संदेश है कि सबका साथ और सबका विकास, तो हम सबको साथ लेने का प्रयास कर रहे हैं। और यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए DD न्यूज। NPS is a mode of creating post-retirement corpus having 2 basic characters in it with its hand: disciplined saving and vigilant investment. अगर ये दोनों उसके क्राइटेरियाज मीट आउट होते हैं तो
रिटायरमेंट कॉर्पस को पैदा करने के लिए इससे बढ़िया तरीका जो सिंपलेस्ट मोड में है वो और कोई अवेलेबल नहीं है। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। दीदी नौकरी लग गई। अरे वाह, बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग। हाँ दी, नया मोबाइल। अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे। इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है। पहले बजट बनाना सीखो, फिर खर्च करो। पर दी, देखो, कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम। हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा। अच्छा। आरबीआई कहता है सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। कितने हसीन सपने हैं इन नन्ही आंखों में, चेहरे पे वो मुस्कान, खुला आसमान और उसमें उड़ती पतंग। इस पतंग को नहीं कटने देंगे हम, इस मुस्कान को एक खुशी बनाएंगे हम। एक सपना खुली आंखों से हमने देखा है, फिर से एकजुट हो जाएंगे हौसले। टीबी मुक्त भारत बनाएंगे। टू हेल्प इंडिया बी टीबी फ्री बाय 2025। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए कुछ और खबरों की ओर बढ़ते हैं। देश के कई राज्यों में शीतलहर का सितम जारी है। उत्तर भारत में ठंड के साथ कोहरा भी बढ़ता जा रहा है। सुबह और शाम के समय घने कोहरे का असर यातायात पर भी पड़ा है, जिसकी वजह से ट्रेन और हवाई यातायात काफी प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में घने कोहरे का रेड अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश में भी कोल्ड डे की स्थिति होने की संभावना जताई गई है। इस बीच भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण कोहरे के हालात में कम दृश्यता से निपटने के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क सुरक्षा के उपाय कर रहा है। इनमें मिटे हुए और क्षतिग्रस्त सड़क संकेतों को ठीक करना और परावर्तक उपकरणों की दृश्यता बढ़ाना शामिल है। और इसी खबर पर दिल्ली से हमारे संवाददाता तपस हमारे साथ जुड़ गए हैं। तपस से बात करते हैं। तपस, सबसे पहले तो हम आपको नए साल जो आने वाला है इसकी मुबारकबाद देंगे, और साथ ही साथ जैसे कि हम देखते हैं कि दिल्ली वालों के लिए हर साल ये दिन बड़ा ख़ास हो जाता है। नए साल का दिन होता है, लोग बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं, लेकिन साथ साथ ठंड का कहर भी उन्हें बहुत ज़्यादा परेशान करता है। तो दिल्ली की क्या हालात हैं इस वक्त? दिल्ली में ठंड का कहर जारी है। ठंड से ज्यादा कोहरे का कहर जारी है इस वक्त। रेशमा, मैं ये बताना चाहूंगा कि जो विजिबिलिटी है, अगर हम बात करें अभी इस वक्त, तो बहुत दिल्ली और आसपास के इलाकों में कुछ ऐसी जगह जहां पे विजिबिलिटी बहुत ज्यादा लो हो चुकी है। ट्रेन और जो फ्लाइट जो डिस्ट्रप्शन है वो ये 24 तारीख से हम देख पा रहे हैं। आज भी वही देखने को मिलेगा। रेड अलर्ट आईएमडी ने जारी किया है। आज फिर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और आसपास के इलाकों में कुछ हिस्से यूपी के भी है, पॉकेट्स है जहां पे डेंस फॉग की चेतावनी दी जा रही है। लोगों को बताया जा रहा है कि अगर 4 से 10 बजे तक जिस समय ये सबसे ज़्यादा ये फॉग का कंडीशन है, उस टाइम में वो घर से ना निकले, मतलब अगर ट्रैवल ना करे, खासतौर से गाड़ी से। नेशनल हाईवे में हमने देखा है कि बहुत बार बहुत जगहों पे दिक्कतें आई है लोगों को ट्रैवल करने में। तो ये 2-3 चीज़ें बहुत ज़्यादा अहम देखने को मिली है। और ये आईएमडी की माने तो 1 तारीख और 2 तारीख को भी ऐसा रहने की उम्मीद है। उसका रीजन ये बताया जा रहा है कि अभी भी जो एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आना था वो फीबल हुआ है। एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस 1 या 2 तारीख तक आने की, उसके बाद ये जो कोहरा है वो छटने की उम्मीद है। दूसरी चीज है कि कोहरा अगर छट रहा है तो उससे मिनिमम टेम्परेचर जो इस वक्त दिल्ली का मिनिमम टेम्परेचर है वो 10 के करीब रह रहा है। अगर पिछले 4-5 दिनों की बात करें तो वो अभी ऐसा ही रहने की उम्मीद है कुछ दिन, खासतौर से 2 दिन, अगले 2 दिन जो है। लेकिन जो डे टेम्परेचर है दिल्ली का और आसपास के इलाकों का, वो उसमें गिरावट देखने को मिली और उसी वजह से लोगों को दिक्कतें ज्यादा आ रही है। अगर यही हाल है तो 1-2 तारीख तक ऐसा ही रहने की उम्मीद है। उसके बाद अगर बारिश होती है तो ये कोहरा छटने की उम्मीद जताई जा रही है। रेशमा जी, तापस, आप अपनी नजर बनाए रखें दिल्ली के मौसम पर। आपसे फिर से जानकारी हासिल करेंगे। फिलहाल इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
और इसी खबर पर आइए बात करते हैं अपने संवाददाता हरिकेश से, जो इस वक्त वाराणसी में मौजूद हैं। जानना चाहेंगे आपसे डॉक्टर हरिकेश बहादुर के, जिस तरह से अभी हमने देखा कि दिल्ली में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है और कोहरे के भी हालात हो रहे हैं, रेड अलर्ट जारी हो चुका है। अगर हम वाराणसी की बात करें तो किस तरह का मौसम है वहाँ पर? रेशमा, मैं आपको बताऊं कि कोहरा तो था ही और आज सुबह हम लोग निकले हैं, तो मैं मार्कंडे महादेव में हूं इस समय रेशमा। और मार्कंडे महादेव ये गंगा जी के किनारे, जो कि साइबेरियन पक्षी जिनको प्रवासी पक्षी कहते हैं, वो दिखाई दे रहे हैं। और आस्था, जो हमारी आस्था है मार्कंडे महादेव में, आप देख सकती हैं कि लोग सुबह सुबह स्नान कर रहे हैं। यहाँ पर दुकानें लगी हुई हैं गंगा जल देने से लेके जो गंगा जी में चढ़ाते हैं उसके लिए, और गंगा जल लेने के लिए भी। तो आस्था जो है वो इस ठंड पर जो है भारी पड़ रही है। कोहरा आज कम है और वाराणसी शहर से लगभग 20 किलोमीटर दूर मार्कंडे महादेव जी का मंदिर है, जहाँ पे लोग दर्शन करने आते हैं। वहीं पे मैं गंगा के किनारे हूँ और मेरे ठीक पीछे ये गोमती का संगम जो बनता है गंगा जी के साथ, वो मैं आपको प्रयास कर रहा हूँ दिखाने का रेशमा। हमारे साथ एक श्रद्धालु भी आई हुई हैं जो गंगा महादेव के दर्शन करने के लिए। आप क्या कहेंगी? ठंड तो है ही, लेकिन श्रद्धा भी है, आप लोग आए हो दर्शन करने। श्रद्धा तो ऐसी है, देख लीजिए ठंड पड़ रही है, लोग स्नान कर रहे हैं। समझ लीजिए सनातनियों में इतनी श्रद्धा है कि बाबा विश्वनाथ से लेके मार्कंडे महादेव जी के गंगा जी में आज और कहीं भी आप देख लीजिए स्नान चल रहे हैं, चाहे वो 0 डिग्री भी हो जाए, तो श्रद्धा तो कहीं जाने वाली है नहीं। ये मार्कंडे महादेव के बारे में क्या कहेंगी, चूंकि इतनी आस्था है लोगों की, इतनी दूर से आते हैं, और यहाँ पे घाट भी पक्के मुझे दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल हरिकेश जी, हरिकेश हम ये कह सकते हैं कि वाराणसी हो या फिर दिल्ली हो, महेंद्र पांडे जी कार्य तो कर रहे हैं, परंतु आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी से मैं कहना चाहती हूँ कि सभी जगह के कार्य बहुत जोर शोर में चल रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी से एक निवेदन है कि यहाँ भी लोगों की जो सुख सुविधाओं पे, सारी चीज़ों पे और अच्छे से एक बार वो नज़र देख लेंगे ना, तो यहाँ की जनता का कल्याण हो जाएगा। बस यही कहना चाहती हूँ। ये जैसे बाकी मंदिरों का जीर्णोद्धार हो रहा है, पुनरुद्धार हो रहा है, वैसे ही इनकी मांग है कि मार्कंडे महादेव जो बहुत ही महत्ता रखता है, बहुत ही आप कह सकती हैं सनातन के जो लोग हैं वो मार्कंडे महादेव के मंदिर में आस्था रखते हैं, तो इसका भी पुनरुद्धार अगर हो, ऐसी मांग है इनकी। और यहाँ के जो श्रद्धालु हैं आते हैं उनकी बिल्कुल हरिकेश जी, ये कहा जा सकता है कि हमेशा से जो श्रद्धा है वो कोई भी मौसम हो उस पर हावी रहती है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए। और फिलहाल यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। रिटायरमेंट पे कोई सोचता ही नहीं है, सोचता कभी 50 की उम्र में आकर। और एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वनरेबल हैं, पैसा कमाती हैं, घर पे दे देती हैं और एक एक रुपए को मांगती हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है कि भाई चाहे वो आदमी है, चाहे वो औरत है, चाहे वो ट्रांसजेंडर है, चाहे वो अदर जेंडर है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। माँ, ये खीर किसके लिए? आज तेरे दादाजी का जन्मदिन है, उनके लिए। तो मैं दादाजी को क्या दूँ? अपना मोबाइल फोन देना। ये क्या कर रही है? दादाजी के लिए आयुष्मान कार्ड बना रही हूँ। घर बैठे? हाँ। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढें, आधार, ओटीपी या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें, डिटेल्स भरें, अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। दादाजी, ये लीजिए अपना आयुष्मान कार्ड। ये उपहार तो जीवन भर काम आएगा। और एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी, स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। मोदी सरकार की गारंटी, महिलाओं के लिए धुआं मुक्त रसोई। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 10 करोड़ गैस कनेक्शन। हमारा संकल्प विकसित भारत।
ब्रेक के बाद कुछ और खबरों पर नजर डालते हैं। नए साल से पहले देश भर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। राजधानी दिल्ली से लगने वाली सीमाओं पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। विभिन्न इलाकों में बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। अत्यधिक भीड़ भाड़ से बचने के लिए रात 9 बजे के बाद राजीव चौक मेट्रो स्टेशन से यात्रियों को बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी। पुलिस के अनुसार रविवार रात 8 बजे के बाद से इंडिया गेट और कनॉट प्लेस में वाहनों की एंट्री नियंत्रित की जाएगी। वहीं उत्तर प्रदेश में भी नए साल के जश्न को लेकर पुलिस अलर्ट मोड में है। और अब बात विकसित भारत संकल्प यात्रा की। विकसित भारत संकल्प यात्रा देश के विभिन्न हिस्सों में जारी है। अब शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में लोग सरकारी योजनाओं के बारे में न केवल जानकारियां हासिल कर रहे हैं, बल्कि उन योजनाओं से कई नए लोग भी जुड़ रहे हैं। देखिए एक रिपोर्ट। विकसित भारत संकल्प यात्रा रथ राजधानी पटना के पुरानी चक्कनपुर पहुंचा, जहां उत्तर प्रदेश के सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी और बांकीपुर विधायक नितिन नवीन मौजूद रहे। इन लोगों ने पीएम मोदी की जन कल्याणकारी योजनाओं से लोगों को अवगत कराया कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने का सपना को साकार करेंगे। गरीबों के लिए सर्वाधिक चिंता करने वाला व्यक्तित्व अगर इस देश में कोई है तो वो नरेंद्र मोदी है। और इस कारण से गांव-गांव गाड़ी भेजकर और जनता को सीधे एक तरह से संवाद हो रहा है और उनको जो जो आवश्यकता उसकी पूर्ति की जा रही है। और जितनी गरीबों की योजना है, सबसे लेटेस्ट योजना है नमो ड्रोन दीदी। ये कैंप आपके लिए इसलिए आयोजित किया गया है, कुछ चीजों को जानकारी आपको कैंप के माध्यम से मिल रहा है। कई लोग जिसको उज्ज्वला का गैस मिल गया है और जिनको नहीं मिला है, वो भी यहाँ पर उपस्थित हो सकते हैं, अपना फॉर्म या रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। कई ऐसी माता बहनें हैं जो यहाँ पर छोटे छोटे सब्जी का दुकान लगाती हैं, रेवड़ी पटरी का है, कोई और खोमचा का दुकान लगाती हैं, उनको पीएम स्वनिधि का लाभ मिल सकता है। यानी अगर आप यहाँ पर बैंक में रजिस्टर कराएंगे तो आपको 10,000 रुपये का ऋण मिलता है। 10,000 का ऋण अगर आप चुका दीजिएगा तो बैंक आपको 20,000 रुपया देगी। नवादा जिले के भगत सिंह चौक के पास विकसित भारत संकल्प यात्रा रथ पहुंचा, जहां लोगों का उत्साह देखते बन रहा था। इस मौके पर लोगों ने विकसित भारत का संकल्प लिया, साथ ही स्टॉल लगाकर लोगों को योजनाओं की जानकारी दी गई। हम शपथ लेते हैं कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। दरभंगा जिले के जाले प्रखंड के राठी पश्चिम में लोगों को केंद्र सरकार की ओर से चलाए जा रहे लोक कल्याणकारी योजनाओं के प्रति जागरूक किया गया। मौके पर मौजूद जाले विधायक जीवेश मिश्र ने बताया कि केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ सीधा लोगों तक पहुंच रहा है। कि 17 प्रकार की योजना को लेकर के सीधे समाज के अंतिम व्यक्ति को यह लाभ पहुंचे। आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने यह संकल्प लिया है और आज यह विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत मोदी की गारंटी वाली गाड़ी हर पंचायत में जा रही है और आज राठी पश्चिमी पंचायत में आई हुई है। आप जन सैलाब देख रहे हैं कि किस प्रकार लोग एक एक योजना को समझ रहे हैं और उसका लाभ उठाने का काम कर रहे हैं। विभिन्न जिलों में रथ पहुंचने के दौरान हमारी मुलाकात लाभार्थियों से हुई। आइए जानते हैं उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी। सुकन्या योजना हम लोग खाता खुलवाए हैं, बहुत अच्छा योजना है, इससे हम लोग को बहुत लाभ मिलेगा और प्रधानमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद। ये प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना का योजना है। इसमें 436 रुपये का एनुअल कटता है। इसमें 2 लाख का कवर करता है इंश्योरेंस आपका। ठीक है, तो ये प्रधानमंत्री द्वारा एक सुयोजित किया गया है जो कि स्टेट बैंक में आपको इजीली मिल जाता है। तो स्टेट बैंक में विजिट करके कोई भी ये ले सकता है। इसका लाभ आपको मिला है तो ये कोई भी कस्टमर स्टेट बैंक के जो भी है वो ले सकते हैं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना का लाभ ले रहे हैं। प्रधानमंत्री
सुरक्षा बीमा योजना का लाभ ले रहे हैं और उज्ज्वला गैस का योजना का लाभ ले रहे हैं। मोदी की गारंटी वाला रथ जहां भी जा रहा है, लोग न केवल केंद्र सरकार की योजनाओं से परिचित हो रहे हैं बल्कि उसका लाभ भी उठा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। और अब बात काशी तमिल संगमम की। काशी के नमो घाट पर काशी तमिल संगमम का समापन हुआ। इस समापन समारोह में केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष सरकार और शिक्षा राज्य मंत्री राजकुमार रंजन सिंह मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में संगीत और नृत्य का प्रदर्शन तमिल और काशी के कलाकारों ने किया। इसके पश्चात तमिलनाडु से आए समूह के लोगों को अंग वस्त्रम और मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। और उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती और उत्तर प्रदेश के वाराणसी में वर्ष 2023 के अंतिम दिन दशाश्वमेध घाट पर विशेष गंगा आरती की गई। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने इसके दर्शन किए। आप देखिए ये विजुअल। फिलहाल हमें यहीं अनुमति दीजिए। नमस्कार। समाचार के प्रायोजक वंडर सीमेंट इस्तेमाल कीजिए, फर्क नजर आएगा।